अच्छा कंटेंट देना है हमारा धर्म, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका है धर्म। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने इसके 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखे, ताकि ये जो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ओके, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और इसमें क्या करने वाले हैं और किस किस की आवश्यकता होती है, ये भी देखने वाले हैं। तो ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन को समझ में आएगा कि क्या करना अपन को। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत व असंगत है। तो पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे आप देख रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन अपन ने संगत असंगत के बारे में किया था। देखो किसका संगत है किसका असंगत है ये अपन ने जाना था। ठीक है, तो आज अपन देखो संगत असंगत किस इस टेबल से बताया था अपन ने, तो इसी टेबल का उपयोग करके संगत असंगत बताना है। और संगत असंगत बताने के बाद तो यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि जानते हो, तुम x का मान रखो y का मान आ जाएगा, या y का रखो x का मान आ जाएगा, कोई सा भी अपन रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्या होगा, देखो अब देखो पहली जो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है अपन को, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इनका मानक रूप क्या होता है पहले दिए देखो। तो समीकरण किस रूप में लिखी होती है, ax by प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखी होती है। ठीक है, तो अब यहां से a1 a2 b2 c2 जो भी ज्ञात करना है, तो पहले तो देखो इन दोनों समीकरणों को इस रूप में लिखो। किस रूप में, जो ये मानक समीकरण रूप है ना, इस रूप में लिखो। तो मानक समीकरण के रूप में लिखूं जैसे इसको मैं, तो ये हो गया x प्लस वाई, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। ओके, इसको भी लिखा तो ये हो गया 2x और 2x प्लस 2y बराबर माइनस का 10। ये इधर प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का हो गया बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो a1 समीकरण 1 से देखना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 1 और b2 c1 का मान है, सॉरी a1 का मान है 1 और b1 का मान 1 और c1 का मान -5 हो गया। ठीक है, अब a2 b2 c2 ये समीकरण 2 से देखना। इस समीकरण नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। ठीक है, तो a2 समीकरण 2 से देखा तो 2, b2 समीकरण 2 से देखा 2 और c2 समीकरण 2 से -10। अब देखो संगत असंगत निकालने के लिए ये ऐसे ही अपन को तुलना करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, a1 बटे a2 b1 बटे b2, इनके मतलब इन अनुपातों का ये अपन को आकलन करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे कहा नहीं है, लेकिन अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो a1 b1 c1 ये a1 बटे a2 निकालते हैं। पहले तो a1 का मान है मेरे पास 1, a2 का मान है 2, तो ये कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, b1 का मान है मेरे पास 1 और b2 का मान है 2 और c1 का, अब ये दोनों बराबर है तो तीसरे की भी आवश्यकता होगी। तो a1 का मान सॉरी c1 का मान -5 और c2 का मान -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब तुम यहाँ पे देखो तीनों बराबर है, तीनों a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो अपन कौन सी शर्त लगेगी यहाँ पे, शर्त नंबर थर्ड नंबर शर्त में है अपने संगत हल। ठीक है, तो तीसरी शर्त क्या है, चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2 बराबर है c1 बटेवा c2, तीनों बराबर है, तो क्या हल कौन सा होगा, संगत हल नहीं होगा। कौन सा हल होगा, संगत है, संगत के बारे में पूछा है तो अतः संगत हल है। कौन सा, संगत हल है, संगत हल है। अब संगत हल है तो इसको कौन सी विधि से अपन को हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो, असंगत होता तो उसको हल नहीं करना पड़ता, तो संगत है तो ग्राफीय विधि से अपन में यहाँ पे हल कर रहा हूँ इसको, तो ग्राफीय विधि से। तो समीकरण 1 को लेता हूँ पहले तो समीकरण 1 तो समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण को x को एक तरफ रख लो, तो जैसे मैं x को एक तरफ रखता हूं तो ये 5 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ये y इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x का मान रखता हूं मैं, y का मान, तो y बराबर जैसे मैं रखूं 0 रखूं, y बराबर जैसे मैं 0 रख दूं यहाँ पे, तो x का मान क्या आ जाएगा,
ये 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 5 आ गया। यदि मैं y बराबर 1 रख दूं, y बराबर 1 रख दूं, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। इसका टेबल बना लो, ये टेबल बना लिया मैंने, x और ये y, ठीक है। x का मान, y का मान मैंने शुरू में 0 रखा तो 5 आ गया x का मान, y का मान 1 रखा तो x का मान 4 आ गया, ठीक है। तो एक कम हो रहा है, तो 3 2 ऐसे अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपनी पहली समीकरण अपन ने हल कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी समीकरण को भी ऐसे ही हल करना अपन को। तो दूसरी समीकरण को मैं इसके नीचे हल कर रहा हूं, यहाँ पे हल कर रहा हूं दूसरी समीकरण को। तो दूसरी समीकरण है मेरे पास 2x, समीकरण 2, यहाँ पे पूरा लिखो समीकरण 2। तो समीकरण 2 लेते हैं, तो समीकरण 2 है अपने पास 0, यही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, x का मान इधर रखने वाले हैं, ठीक है। तो 2x बराबर, इन दोनों को उधर भेज दिया मैंने, 10 को उधर भेजा, तो ये एक काम ये करो, इसमें समीकरण में 2 का भाग दे दो पूरी में। तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर, दो का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया, हाँ, तो ये यहाँ पे भी 2 का भाग दिया तो x, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो y, और यहाँ पे 2 का भाग दिया तो -5 बराबर 0। तो समीकरण 1 भी तो यही है अपने, x + y -5, तो समीकरण दोनों एक है। तो इसकी टेबल वैसे अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेबल बना लो, जरूरी नहीं पूरा हल करना ही। तो ये x और ये y का मान, तो x का मान 5 4 3 2, इधर 0 1 2 और 3, ठीक है। ये अपन ने दोनों को ग्राफीय विधि से भी हल कर लिया। समीकरण 1 तो ये हो गई अपनी, और समीकरण 2 तो ये हो गई अपनी, और समीकरण 1 ये दोनों का अपन ने ग्राफीय विधि से हल कर लिया। ओके, तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इसके और भी पार्ट है, तो सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को भी पहले समीकरण को एडजस्ट करना अपन को, समीकरण को इस मानक रूप के जैसे लाना है, यानी कि समीकरण 8 इधर है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इधर करके इसको सही रूप में कर देते हैं पहले। तो ये हो गया x - y -8 बराबर 0, ये तो समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण -3x -3y और -16 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन दोनों समीकरणों से a1 का मान समीकरण 1 से 1 है, b1 का मान समीकरण 1 से 1 है, माइनस का 1, यहाँ पे -1 है, कहने का मतलब माइनस का चिन्ह। c1 का मान -8 है, यहाँ पे -3 है, a2 का मान, b2 का मान -3 है, c2 का मान -16 है। ओके, तो यहाँ पे देखो a1 बटे a2, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, b1 का मान है -1 और b2 का मान है -3, तो माइनस से माइनस कैंसल, 1/3 बच गया। c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16, तो माइनस से माइनस कैंसल, और 8 एक मार 8 दूनी 16, ठीक है। ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी कि c1 वाला पद बराबर नहीं है। तो ये c वाला पद किस में नहीं है, सेकंड वाली शर्त में नहीं है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, हल कौन सा होगा, असंगत होगा। असंगत को अपन को करना ही नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2 बराबर नहीं है c1 बटेवा c2, ठीक है। तो अपन कौन सा हल लिखेंगे, अतः है संगत हल, अतः है असंगत हल है। ओके, तो असंगत हल है, ये क्या बोल रहा है, यदि संगत हल है तो ही ग्राफीय विधि से हल करना।
तो संगत है ही नहीं है, असंगत है तो अपन को हल नहीं करना है। तो इसका आंसर यहाँ तक ही सीमित है। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कंप्लीट, तीसरा पार्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में देखो यहाँ पे जो समीकरण को पहले ही सही रूप में दिया हुआ है, इसको मानक समीकरण के रूप में दिया हुआ, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। ठीक है, दोनों को समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 से तो a1 b1 c1 देखना, a1 का मान 2 और b1 का मान 1 और c1 का मान -6। ठीक है, a2 का मान 2 4, b2 का मान -2, c2 का मान -4। ठीक है, अब इनकी तीनों की तुलना करके, ये तुलना करेंगे जब भी तो अपन को संगत असंगत के बारे में पता चलेगा। तो अपन तुलना करेंगे। देखो इसमें कह नहीं रखा है कि तुलना करो, जैसे तीसरे क्वेश्चन में तो बोला था तीसरे और दूसरे क्वेश्चन में कि तुलना करो, लेकिन इसमें कह नहीं रखा तो अपन को अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, a1 बटे a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो इस दोनों को कैंसिल किया तो 1 बटे 2 हो गया। b1 का मान है मेरे पास 1 और b2 का मान है -2 और c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया 2 3 6 2 दूनी 4। अब तीनों आपस में अलग अलग है, क्योंकि अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1 बटेवा b2। a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1, यहाँ पे दोनों से पता चल रहा है ऑब्वियसली, है ना। तीसरा नहीं भी करें c1 बटेवा c2 तो भी अपन को कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1 बटेवा b2 के, तो हल कौन सा होगा? संगत हल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए संगत हल है, संगत हल है। अब संगत हल है तो उसे कौन सी, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से यहाँ पे हल कर रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 को लेता हूं पहले, समीकरण 1। तो समीकरण 1 है मेरे पास 2x + y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 2x को इधर रख लेता हूँ मैं, और ये y इधर गया तो 6 इधर गया तो प्लस का हो गया, और ये y इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, और ये 2 गुणा में है तो इधर जाते ही तो भाग में हो जाएगा, तो बटेवा 2। ठीक है, अब देखो y का मान जैसे मैं 0 रखता हूँ, अब y का मान ऐसा ही रखना है जिसमें भाग 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता। जैसे y का मान मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 6 - 0 बटेवा 2, यानी कि कहने का मतलब हो गया 6 बटेवा 2, यानी कि 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार। ठीक है, तो यानी कि इसमें 0 रख सकते हैं अपन। तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, और y बराबर यदि मैं 1 तो रखूंगा, 1 रखूंगा तो 6 में से 1 गया तो 5, 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए मैं क्या रखूंगा? y बराबर 2 रखूंगा। तो 6 में से 2 गए तो 4, और 4 में 2 का भाग दिया तो 2। x और y का मान आ गया मेरे पास। तो इसकी टेबल बना लेता हूं यहाँ पे। यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान। x का y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान भी 2। यहाँ पे एक कम हो रहा है 1, और इधर 2 2 बढ़ रहा है तो 4। ठीक है, ये तीसरा नहीं भी लिखो, 3 मान चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो तीनों मान अपन ने निकाल लिए। अब देखो समीकरण 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास? 4x - 2y और -4 बराबर 0। अब पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है। तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 4x है तो हो गया 2x, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो -1y हो गया, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x वाला पद इधर रख लेता हूँ मैं, दोनों माइनस में है ना, सही है। तो 2x बराबर आ गया मेरे पास, इसको उधर भेजा तो y, ये भी प्लस का 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाते ही डिवाइड में चले जाएगा, तो ये बटेवा 2 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है?
अब जैसे y का ऐसा ऐसा मान लिखना जिसमें 2 का पूरा पूरा चला जाए। तो y का जैसे मैं रख रहा हूँ 0, तो y बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, x का मान क्या आ गया 1। जैसे y का मान मैं रखता हूँ 1 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखूंगा, तो y बराबर जैसे रखा मैंने 2, तो x का मान 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना समझ में आ गया होगा। अब इसका टेबल बना लेते हैं, ग्राफीय विधि से हल करना है इसको, है ना। तो ग्राफीय विधि से यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो x का मान क्या है अपने पास 1 1 और ये क्या आया 2, इधर क्या आया y का मान 0 और 2, ऐसे ही रखना है। जैसे y का मान जैसे 0 रखा अपन ने, x का क्या आ गया 1, ऐसा नहीं करना तुम गलती की y का तो यहाँ पे 0 लिख दो और x का 1 यहाँ पे रहने दो, ऐसा गलत मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 4, यहाँ पे 1 1 बढ़ रहा है तो 3। अब इनका x का और y का फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे x का और y का फाइनल आंसर क्या होता, 2 2 इस दोनों में कॉमन है, x का मान भी इसमें 2 है, इसमें भी x का मान 2 है, इसमें y का मान 2 है, इसमें y का मान, यानी कि सेम दोनों के मान किसमें, सेम दोनों के मान 2 2 है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये फाइनल आंसर भी लिखना, तो इस फाइनल आंसर को तुम लिखोगे यहाँ पे इनके नीचे। ओके, तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखने वाले हैं इसका चौथा पार्ट, इसका लास्ट पार्ट एक और है चौथा पार्ट, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उतार लो। अब देखते हैं चौथा पार्ट, तो अब लेते हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है, देखो चौथे पार्ट में भी समीकरण सही रूप में दी हुई है। पहली बात तो अपन को समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि a1x ax by c इस रूप में अपन को लानी है, बराबर में, यानी कि 0 रखना है अपन को। ठीक है, तो बराबर में 0 है पहले अपन को, तो पहले संगत असंगत जांच लेते हैं। तो पहले समीकरण से a1 का मान निकालते हैं, तो पहले इस समीकरण को एक नाम दे दिया मैंने, तो पहले समीकरण से a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2। ठीक है, a2 का मान 4, b2 का मान, b की जगह पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है -4, c1 का मान है मेरे पास -5। ओके, अब देखो a1 बटे a2 यानी कि 2/4, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, यानी कहने का मतलब 1/2 हो गया, ये काट पीट के। माइनस का 1/2, b1 का मान -1 और -4, b2 का मान -4, ये हो गया अपने पास माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 हो गया, काट के 2 1 2 2 दूनी 4। यहाँ पे दिया हुआ c1 का मान -2 और c2 का मान -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया 2/5। तो यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, हल कौन सा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे लिख देते असंगत हल, तो इसलिए असंगत हल, असंगत हल है, और ये इसका आंसर कंप्लीट। क्योंकि देखो संगत होता तभी ग्राफीय विधि से हल करते हैं अपन, तो यहाँ पे असंगत हो तो हल नहीं करेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको उतार लो।